जय श्री राम। आज ये आपसे बात करूँगा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उसकी बीवी सुनीता केजरीवाल के नए कांड के बारे में। ये लोग लगातार दिल्ली को और देश को मूर्ख बनाने के काम में लगे हुए थे, लेकिन जिसे कहते हैं ना, आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन हर बार हर किसी को मूर्ख बनाना ये पॉसिबल नहीं होता। केजरीवाल साहब अपने खुद के बिछाए हुए जाल के अंदर फंस चुके हैं और बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल से जुड़े केस के बारे में, जो कि आज उन्होंने फॉर्मली रजिस्टर करवा दिया है। केजरीवाल बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आपसे सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वाति मालीवाल आज से 3 दिन पहले उनकी पिटाई की गई, ये उन्होंने पीसीआर में फ़ोन करके बोला। उन्होंने अपने जो राज्यसभा के जो उनको अलॉटेड है, उस फ़ोन से उन्होंने दिल्ली में पीसीआर को फ़ोन लगाया और उन्होंने कंप्लेंट कराई कि उनको अरविंद केजरीवाल के कहने पे अरविंद केजरीवाल का ही पीए पटक पटक के मार रहा है। ये उन्होंने कंप्लेंट कराई और उसके बाद पुलिस अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल घर के अंदर गई और वहाँ पे स्वाति मालीवाल को बोला कि आप हमारे साथ थाने चलिए और एफआईआर दर्ज करवाइए। स्वाति मालीवाल जी थाने गई, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। उसके बाद वो एक तरीके से गायब हो गई। फिर संजय सिंह का एक वीडियो आया जिसके अंदर वो दिख रहा था कि स्वाति मालीवाल से वो मिलके बाहर निकल रहे हैं और वो भागते हुए दिखे अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें आकर के ये कहा कि जी बहुत गलत हुआ है, स्वाति मालीवाल को जो है विभव ने पीटा है। विभव यानी कि विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं और कहा जाता है कि बहुत क्लोज हैं। संजय सिंह ने कहा कि विभव जी ने अच्छा नहीं किया, हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। ये बोल करके इन्होंने टरकाने की कोशिश करी, लेकिन बवाल थम नहीं रहा था, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जो पीसीआर में बोला था वो डॉक्यूमेंटेड है। वो एक सरकारी प्रूफ है जो कि सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जिसके अंदर वो साफ कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे उसका पीए मुझे पीट रहा है। स्वाति मालीवाल दिल्ली जो DCW है, चाइल्ड एंड वेलफेयर वुमेन वेलफेयर का जो एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो कि महिलाओं के और बच्चों के राइट्स के लिए लड़ता है, उस डिपार्टमेंट की वो कई सालों तक हेड रही हैं। उनके ऊपर कई इल्ज़ाम भी लगे कि वो कई ड्रामेबाजियाँ करती हैं, फेक वीडियो बनवाती हैं, ये वो दुनिया भर के ड्रामे करती है और काम कुछ करती नहीं है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन स्वाति मालीवाल थी तो सही DCW की चेयरमैन, केजरीवाल ने बनाया था, अभी उनको राज्यसभा भेजा है। तो इतने सालों तक वो खुद चेयरमैन थी, वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही थी और आज उनके चीफ मिनिस्टर ने उन्हीं के ऊपर हमला करवा दिया और उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो सवाल तो दोनों के ऊपर उठते हैं। केजरीवाल तो वैसे ही बेल पे बाहर है और उसको कोर्ट ने बहुत कंडीशंस लगा के भेजा है कि तुम चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं बिहेव कर सकते, जो शराब घोटाले के अंदर दूसरे आरोपी हैं तुम इनसे हर मीटिंग नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। उसको तो सिर्फ इलेक्शनों के अंदर प्रचार करने के लिए बाहर कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया है, लेकिन केजरीवाल तो पिटवा रहा है लोगों को, मीटिंगें ले रहा है वो तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव लड़ने के लिए, वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकती तो उसके लिए वो पूरा प्रबंध कर रहे हैं कि मोदी की जो 400 सीटें बस उसको रोक लो, ऐसा लग रहा है। इसीलिए उन्होंने केजरीवाल को भी बाहर छोड़ा हुआ है और केजरीवाल खुले में जो है गुंडाई कर रहा है, पिटवा रहा है औरतों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही। वो तो पता नहीं क्या मन बना के बैठे हैं। तो जी स्वाति मालीवाल के ऊपर भी सवाल थे, केजरीवाल के ऊपर भी सवाल थे। स्वाति मालीवाल सामने क्यों नहीं आ रही, जबकि वो खुद अपने आप को बड़ी एक जैसे कहते हैं दमदार महिला बताती हैं कि मैं दूसरों के हक के लिए लड़ती हूँ, औरतों के लिए, बच्चों के लिए। खुद के लिए तो वो लड़ नहीं रही थी। लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाया कि आप सामने आ करके केजरीवाल के पीए और केजरीवाल के ऊपर शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रही।
स्वाति मालीवाल नहीं कर रही थी। फिर संजय सिंह का जो है, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें विभव कुमार को जी करके बोल रहा, कह रहा विभव ने अच्छा नहीं किया, केजरीवाल साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल साहब क्यों कार्रवाई करेंगे? केजरीवाल तो खुद कसूरवार है, केजरीवाल तो तिहाड़ी है, तिहाड़ी कार्रवाई करेगा? कार्रवाई करना तो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। केजरीवाल पुलिस है, केजरीवाल कोर्ट है, क्या है केजरीवाल? केजरीवाल को क्यों तुम भगवान बनाने की कोशिश करते हो? कोई भगवान नहीं है भैया केजरीवाल। केजरीवाल कोई भगवान नहीं है, उसको बार बार पागलों की तरह भगवान बनाने की कोशिश मत करो। हमें पता है भगवान कौन है, केजरीवाल भगवान नहीं है। केजरीवाल सजा देगा, केजरीवाल कुछ ना कुछ करेगा, कुछ नहीं कर रहा। केजरीवाल 3 दिनों से बैठा हुआ मजे ले रहा है, क्योंकि धीरे धीरे छन छन के कहानियां बाहर आ गई हैं। तो केजरीवाल का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। अपनी पीसीआर की रिपोर्ट के अंदर स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ये मुझे पिटवा रहा है अपने पीए से, ये महिलाओं को पिटवाने वाला आदमी, ये स्वराज लाने वाला आदमी है, ये दिल्ली का मतलब चेहरा बदलेगा ये आदमी, ये दिल्ली का डेवलपमेंट करके दिखाया 10 साल के अंदर। मैंने स्कूल बदल दिए, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा जो मंत्री है वो इसका था, मनीष सिसोदिया। जेल में बंदा 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको, शराब घोटाले के अंदर, खुद शराब घोटाले के अंदर पकड़ा गया। दुनिया का बेस्ट चीफ मिनिस्टर है ये, जमानत जब्त पार्टी का सबसे बड़ा नेता, दुनिया का सबसे ज़्यादा जमानत जब्त कराने वाला आदमी। ये आदमी बेशरम अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने की वो कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। किसके दम पे ये इतना हीरो बनता है? ये कहाँ से इसको फंडिंग आ रही है? कौन है इसको बार बार कोर्ट से बेल दिलवा रहा है? हम नहीं जानते क्या? हमको सब पता है। कुछ हैं केजरीवाल के चहेते, कई लोग हैं जो केजरीवाल को आज भी समझते हैं कि बड़ा शायद ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। उसने खुद कट्टर ईमानदार बोलना छोड़ दिया अपने आप को, लेकिन वो कहते नहीं, आज भी कट्टर ईमानदार यही है। मोदी गलत कर रहा है इसको पकड़ के। अब क्या तुम्हारे घर के अंदर डाका डाले केजरीवाल आ करके भाई, तब तुम मानोगे? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें कैसी हैं खुद सोचो भाई तुम। अब तो औरतों को पिटवाने लगा अपनी पार्टी के वो, अब और क्या करे? अब क्या करे इससे ज़्यादा कुकर्म? बच्चों की झूठी कस्में तो वो खा चुका, दिल्ली को जहरीली हवा, जहरीला पानी वो तब तो दे चुका। दिल्ली के मालिक हम हैं। कश्मीरी पंडितों की, जिसे कहते हैं नरसंहार के ऊपर मजाक उड़ाने का ये दुष्ट काम कर चुका। भगवान राम के मंदिर के बारे में घटिया टिप्पणियाँ ये कर चुका। बजरंग बली के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ ये कर चुका। और क्या करे वो? सब कुछ कर चुका है वो। अभी भी दुनिया की आंखें नहीं खुल रही हैं। अब स्वाति मालीवाल के केस में दोबारा आते हैं वापस। स्वाति मालीवाल के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था कि भैया कंप्लेंट कराओ। वहाँ पे केजरीवाल ड्रामे कर रहा था कि हम तो जी वैभव के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं करी। आज केजरीवाल जाकर के अखिलेश यादव के पास भाग गया यूपी में। दिल्ली पंजाब में नहीं जा रहा जहाँ सरकार है अपनी, वहाँ जाके करें ना प्रमोशन। क्यों नहीं कर रहा? दिल्ली में भी हारना है, पंजाब में भी हारना है, तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में इसको उठा के पटकेगी, जूते मारेगी इसको पता है। दिल्ली में तो वैसे ही हारना है, इसलिए ये उधर जा रहा है। अखिलेश यादव की क्या मदद कर लेगा यूपी में? अखिलेश यादव तो अपनी सीट नहीं बचा पा रहा यूपी में, ये क्या कर लेगा उसके लिए? लेकिन ड्रामेबाजी करनी है, पहुंच गया वहाँ पे। और वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो तो बिकाऊ है नहीं दिल्ली के जर्नलिस्ट की तरह। ऐसा तो है नहीं कि उनको पैसे देकर खरीदा जा सकता है जैसे दिल्ली के सारे बिके हुए हैं। तो उन्होंने सवाल पूछ लिया, वहाँ पे खड़े हुए वहाँ के जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया उनसे कि जी आप बताइए कि क्या ड्रामेबाजी है। पूछ लिया उन्होंने कि स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या है। तो शक्ल देखिए आप केजरीवाल की, तोते उड़ गए उसके, हालत ख़राब उसकी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। माइक को उठा करके इधर उधर कर रहा है। तो अखिलेश जी जवाब देंगे, शायद अखिलेश जी डरा देंगे इन जर्नलिस्ट को, मेरे से सवाल नहीं पूछेंगे। भैया अब डर का तंत्र खत्म हो चुका यूपी के अंदर बाबा के आने के बाद। फिर डर के मारे उठा करके संजय सिंह को पकड़ा दिया कि संजय सिंह जी आप जवाब दीजिए स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर, आप जवाब दो ना, खुद के रंग उड़े हुए हैं। आप तो कहते कार्रवाई करेंगे विभव के ऊपर। विभव आज खुद उसी के प्लेन में आज गया है यूपी। कैमरा जब उसके आसपास आया तो छुप छुप के पीछे से भाग रहा था। केजरीवाल आगे से जा करके बोल रहा है ये संजय सिंह की केजरीवाल कार्रवाई करेगा विभव कुमार पे, और विभव कुमार को अपने प्लेन में लेकर के अगले दिन घूम रहा है। बेवकूफ़ समझते हो? पूरी तरह नंगा हो चुका है केजरीवाल। और बीजेपी ने आज, जो सिरसा जी हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने साफ, उनके पास अंदर की खबर है, उन्होंने साफ कह दिया है कि केजरीवाल की बीवी ने पिटवाया है इसको, स्वाति मालीवाल को कुटवाया है उसने विभव को। विभव तो उसका भी नौकर है, केजरीवाल का भी नौकर है। उसने बोला कि इसको कूटो और उसको कूटा गया। ये हुआ है जी पूरी बात को। तो सारा जो है ये सुनीता केजरीवाल, भाभी जी का भी इसमें मैटर पूरा इन्वॉल्व है। और केजरीवाल जो है वो डरा डरा घूम रहा है। कोर्ट ने पता नहीं कैसे छोड़ दिया इसको, और अब ये डरा डरा घूम रहा है क्योंकि इसको डर लग रहा है कि ये स्वाति मालीवाल के केस में अमित शाह इसको रगड़ देंगे। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, उसने ऑफिशियल कंप्लेंट करवा दी है विभव के खिलाफ।
कि विभव ने जो पिटाई करी है वहाँ पे उसके घर पे पुलिस पहुँची और उसके बाद कई घंटों तक पूरी बातचीत चली और एक FIR करा दी गई है। अब विभव के ऊपर कार्रवाई होगी। विभव जो है वो केजरीवाल का राइट हैंड है, सब उससे डरते भी हैं, केजरीवाल भी उससे डरता है क्योंकि वो राजदार है केजरीवाल का। पहले उसको जो है रेस्टिगेट करवा चुकी है कोर्ट से ED कि भैया ये इसके साथ घूमता है, इसके पुराना क्रिमिनल केस है, और उसके बाद अब ये नए कांड के अंदर फंस गया है। अब पता नहीं मालीवाल ने केजरीवाल का नाम लिया कि नहीं लिया। एक बार PCR कॉल के अंदर तो लिया था, लेकिन अब उसने लिया कि नहीं लिया ये अब बाद में पता चलेगा। लेकिन विभव का तो नाम ले लिया है 100%। और अब विभव पे अगर बात जाती है तो हो सकता है विभव से केजरीवाल तक बात पहुँच जाए। कोर्ट कब समझेगी, कोर्ट कब वापस बुलाएगी केजरीवाल को कि भैया ये बंदा बाहर छोड़ने लायक नहीं है। आपने तो छोड़ा था कि बाहर जाके प्रचार करेगा, ये कौन सा प्रचार कर रहा है, औरतों को पिटवा रहा है ये। कोर्ट भी जरा सोचे क्या काम कर रही है, किस तरह की इमेज वो बाहर बना रही है। गौतम नवलखा को भी इन्होंने दे दिया बेल। वहाँ पे परवीन फुरकास जो कि रंगे हाथों पकड़ा गया, चाइना से पैसे खा करके इंडिया के अंदर फेक न्यूज़ फैलाने के धंधे में लगा हुआ था, टेररिस्ट को पैसे दे रहा था, उसको बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या हो रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर? केजरीवाल को भी छोड़ दो, फुरकास को भी छोड़ दो, नवलखा को भी छोड़ दो। क्या हो गया, इलेक्शन आ गया कि ये क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट एकदम से इलेक्शन आती इतनी बौखला क्यों गई है? जो 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है उस पर भी कुछ कर लो, उस पर भी बौखला जाओ, कुछ उनको भी कुछ सोच लो भैया। इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो क्या मोदी को हराने के लिए क्या अब इस तरह के काम करेगी क्या सुप्रीम कोर्ट? क्या चक्कर है सुप्रीम कोर्ट का देश के अंदर, क्या चल रहा है? तो भैया इस दुनिया के अंदर ये क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर, ये केजरीवाल को लेकर के? स्वाति मालीवाल ने जो अब कंप्लेंट करी है इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और केजरीवाल साहब इसके अंदर नपे जाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि केजरीवाल साहब पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, औरतों को पिटवा रहे हैं, और जिस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ उस बंदे ने पीटा है, उसको आज अभी भी अपने प्लेन में लेकर के घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई है और स्वाति मालीवाल ने उनके ऊपर कंप्लेंट कर दी है। अब देखते हैं केजरीवाल साहब के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है और कब तक सुप्रीम कोर्ट बेशर्मों की तरह इनकी ये हरकतें देखती रहती है और इनको उठा करके दोबारा तिहाड़ में नहीं भेजती। पता नहीं कौन सा इलेक्शन जितवा देगा केजरीवाल। देखते हैं जी आगे क्या होता है। दिल्ली के लोग जरा समझें और केजरीवाल की असलियत को जरा ध्यान से समझें और ये गलती दोबारा ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके मोदी साहब को जितवाएं और इस कुकर्मी को दिल्ली से जल्दी हटवाएं। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।